गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर प्लानिंग। इसमें हमने इसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन इनको डिस्कस किया था और हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कि जो भी प्लानिंग प्रोसेस है हमारी, हम प्लान करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अगर हमारे पास कोई टारगेट्स ही नहीं होंगे तो हम फर्दर प्लानिंग क्यों करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, प्लानिंग प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की ज़रूरत होती है कि वो अपने टारगेट्स को डिसाइड करें कि उसको किन टारगेट्स के लिए फर्दर प्लानिंग करनी है। ठीक है, इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली। कि प्लानिंग फंक्शन में सबसे पहला मतलब कि जो मैनेजर का काम है वो किसके साथ शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के साथ। क्योंकि हम जो भी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे वो फिर क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए बनाएंगे। The managers set up very clearly the objectives of the company, keeping in mind the goals of the company and the physical and financial resources of the company। कि जब भी मैनेजर्स क्या है ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो क्या है, जो भी हमारे माइंड में कंपनी के गोल्स हैं, जो भी हम अटेन करना चाहते हैं उनको ध्यान में रखेगा। और क्या है, हमारे पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, उस बेस पे हम क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। कि मैनेजर्स क्या है ऐसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है जो क्या है हम टाइम के लिमिट के बीच बीच में भी अटेन कर सकें और जो क्या है हमें क्विकली अचीवेबल हो। आफ्टर सेटिंग अप द गोल्स, द क्लियरली डिफाइंड गोल्स आर कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। कि जब वो क्या है अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है तो उसके बाद वो अपने टारगेट्स के बारे में किसको बताता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करता है। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस का यहाँ पे मतलब क्या है, प्रीमिसेस क्या हो गए, साधन। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए। अब ये इंटरनल प्रीमिसेस भी होते हैं और एक्सटर्नल प्रीमिसेस भी होते हैं। इंटरनल प्रीमिसेस जैसे परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स जो भी हमें चाहिए। और एक्सटर्नल प्रीमिसेस में क्या आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, कंपटीटर्स की क्या स्ट्रेटेजी है उन चीज़ों को ध्यान में रखना, एक तरीके से सर्वे करना या एनालाइज करना इन चीज़ों को। ये सब किस में आ जाएगा, प्रीमिसेस में इंक्लूड होगा। प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशंस। ठीक है, यहाँ पे प्रीमिसेस का मतलब क्या है, कुछ अजम्पशंस बनाना रिगार्डिंग द फ्यूचर। प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। कि इन्हीं के बेस पे क्या है फिर प्लान्स बनाए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी देखी जाती है कि क्या चल रही है, कंपटीटर्स की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, कौन से वो मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मार्केट में उनके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, उसके बेस पे हम क्या है आगे के प्लान्स बनाते हैं ताकि हम क्या है कंपटीटर्स के साथ कम्पीट कर पाएँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज। कि ये क्या है किसके बेस पे, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और जो हमारी पास्ट में जो पॉलिसीज थी उनको ध्यान में रखते हुए ये फोरकास्टिंग क्या है की जाती है। देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन ऑल द अजम्पशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फोरकास्ट का मतलब क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना। ठीक है, गैदर करना। कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। जैसे एनालाइज करना वो भी फोरकास्ट में आ जाएगा कि प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है या गवर्नमेंट की पॉलिसी या कंपटीटर्स कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे टैक्स रेट क्या चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना और उसके बेस पे क्या है फ्यूचर प्लान्स डिसाइड करना। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। आगे है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, हमने प्रिमिसेस देख लिए कि एनालाइज कर लिया कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, टैक्स रेट्स क्या हैं, या इंटरनल प्रिमिसेस जैसे कि हमें क्या इनपुट्स की किन किन इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने इसको एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे उनकी। ठीक है, कि हमारे पास अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं।
After setting up of objectives, the managers make a list of alternatives through which the organization can achieve its objective, as there can be many ways to achieve the objective. कि जब उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए फिर क्या है, जो मैनेजर है वो अपने पास जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट बनाएगा ताकि वो क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके, ठीक है। एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल द वेज टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स, और मैनेजर को क्या है मतलब कि इन वेज के बारे में, इन अल्टरनेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि क्या है वो गिवन अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। अब इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज इन सेल बाय 10%, कि अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है 10%, देन द सेल कैन बी इंक्रीज, तो सेल किन किन तरीक़ों से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि पहले अगर हम एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे थे तो हम क्या कर सकते हैं, हम मोर प्रोडक्ट्स क्या हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, क्या सेल, हमें तो सेल इंक्रीज करनी है ना, तो सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर करके। बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट्स, अपने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग इन द शेयर इन द मार्केट, मार्केट में शेयर्स इंक्रीज करके। बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, ये भी एक टेक्निक है, सेल प्रमोशन टेक्निक है, इसके थ्रू हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैनेजर को ये क्या है, ये सारे अल्टरनेटिव्स वो क्या है पहले मतलब लिस्ट आउट करता है या उनको देखता है कि मेरे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, अब उसने क्या है सारे अल्टरनेटिव सोच लिए कि अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए उसके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, सारे अल्टरनेटिव्स को इवोल्यूट करना, चेकआउट करना, ठीक है, कि किससे मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं या किससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जिससे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो उनको क्या करता जाएगा, एक्सक्लूड करता जाएगा, निकालता जाएगा, और जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं हम उनको उस अल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट of various alternatives along with the assumptions supporting them, the manager starts evaluating each and every alternative and notes down the positive and negative aspects of every alternative, कि पहले उसने मतलब कि सारे alternatives जो थे उनको select किया, उसमें से फिर वो सभी को analyze करेगा और सभी के positive and negative results को देखेगा। After this, the manager starts eliminating the alternatives with more of negative aspects, जिसके ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे उनको वो क्या करता जाएगा, एलिमिनेट करता जाएगा। एंड द वन विद द मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड विद मोस्ट पॉसिबल अजम्पशंस, मतलब कि जिस फ्यूचर में मतलब कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो उस अल्टरनेटिव को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अल्टरनेटिव्स आर एवेल्यूटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटी है इनके कंप्लीट होने की, उस बेस पे हम अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आगे है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड, कि कई बार क्या है हम एक के बजाय क्या है मोर देन वन अल्टरनेटिव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि बेस्ट अल्टरनेटिव से हम मतलब कि किसको चुनते हैं, जो मोस्ट फिजिबल पॉसिबल, जिसके चांसेस हो कंप्लीट होने के, प्रॉफिटेबल हो और जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हैं कम से कम हो, उस प्लान्स को, उस अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। After preparing the main plan, the organization has to make number of small plans to support the main plan, कि जब हमने क्या है एक अपना मेन प्लान क्या है वो तैयार कर लिया, फिर उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या है काफ़ी स्मॉल प्लान्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। These plans are related to performance of routine jobs in the organization. These are derived from the major plan, ये क्या है मेजर प्लान से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या है जब हमारे पास मेन टारगेट होगा तो हम उसके कंप्लीट करने के लिए डेली जो रूटीन के प्लान्स है वो सेटअप करेंगे, इसलिए इनको डेरिवेटिव प्लान्स भी कहा जाता है। दीज प्लान्स आर मस्ट फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन प्लान। द कॉमन सपोर्टिव प्लान्स आर प्लान्स टू बाय, जैसे कि ये प्लान्स हो सकते हैं इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, कैसे हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, किस तरीके से हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं
अदर प्लान्स हो सकते हैं, छोटे छोटे प्लान्स जो हम क्या है मेन प्लान को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट 6th स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, कि प्लान को इम्प्लीमेंट करना। द मैनेजर्स प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑन पेपर, कि वो क्या है पेपर पे प्लान्स तैयार करता है कि हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बट वो वेस्ट है जब तक क्या है एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में पता ना हो। For implementing the plans or putting the plans into action, the manager start communicating the plans to all the employees very clearly, because the employees actually have to carry on the activities according to specification of plans, क्योंकि एक्चुअल में काम किसको करना होता है, एम्प्लॉयज़ को ही करना होता है उन प्लान्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नेसेसरी है कि जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं वो क्या है हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करें या उनके साथ डिस्कस करें। After communicating the plan to employees and taking their support, the manager start allocating the resources, मतलब कि resources को distribute करना शुरू करते हैं ताकि हमारा जो प्लान है हम वो कंप्लीट कर पाएँ। एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज़ टू इंक्रीज इन सेल बाई इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, कि अगर मान लो कि हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स हमने लिस्ट आउट देखे थे, हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था सेल को इंक्रीज़ करना 10%। अब उसमें से मान लो हमने ये ऑप्शन उठाया है कि इफ़ द प्लान इज़ टू इंक्रीज इन द सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, कि हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करेंगे कैसे, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करके एडवर्टीजमेंट पे। तो हम क्या करेंगे, मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड्स टू एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, तो मैनेजर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फंड अलॉट करेगा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को ताकि वो अच्छे से अच्छे मीडिया को क्या है हायर कर सके एडवर्टीजमेंट के लिए। आगे है फॉलो अप, planning is a continuous process, so the manager's job does not get over simply by putting the plan into action. The manager monitor the plan carefully while it is implemented. ठीक है, अब हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हम फॉलो अप एक्शन मतलब कि उसको एक्शन में लेके आएंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। बट मैनेजर क्या होता है, एक अच्छा मैनेजर हम उसी को कहते हैं जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है राइट डिसीजन ले सके। ठीक है, द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द कंडीशंस एंड प्रेडिक्शंस अज्यूम्ड इन प्लान्स आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट, कि प्लान्स पे क्या है मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि जो भी हम एट प्रेजेंट जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, वो हमारे प्लान्स के लिए सुटेबल है या नहीं है। इफ़ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन प्लान, कि अगर ये मतलब कि सही नहीं रहती हैं तो उस पर और एट प्रेजेंट उसमें क्या है हमारे प्लान्स में चेंजेस करने नेसेसरी हो जाते हैं। एग्जांपल देखो, इफ़ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज़ डन कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन, कि हमने एक्सपेंडिचर की प्लानिंग की थी कि एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट करके हम अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट हमने ये सोचा था कि तब क्या है मतलब कि हर चीज़ के प्राइस में कितना चेंज होगा, 5% इन्फ्लेशन होगा, हमने उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा बजट तैयार किया। बट इन प्रेजेंट सिचुएशन इफ़ द इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10%, बट प्रेजेंट में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से बढ़ जाता है, महंगाई। ठीक है, तो क्या है मैनेजर को देन द मैनेजर मेक चेंजेस इन द प्लान्स अकॉर्डिंग टू 10% इन्फ्लेशन रेट, तो फिर मैनेजर क्या है 10% इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग क्या उसमें चेंजेस करता है। ठीक है, ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में हम इतना ही मतलब कि हमारे जो टॉपिक्स हैं प्लानिंग का मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस, इतना ही पार्ट आपके सिलेबस में है। इसमें देखो हम एक दो केस स्टडीज रीड करते हैं। ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज, कि जब क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ तो क्या है एक्सपर्ट्स क्या करने लगे, एनालाइज और फोरकास्ट करने लगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्रीज पे। Vivek, an established businessman, attend a few seminars and conferences organized by such experts to familiarize himself with this information। तो विवेक क्या है जो एक बिजनेसमैन है उसने क्या है काफ़ी सारे सेमिनार्स और क्या है कॉन्फ्रेंसेस इससे रिलेटेड क्या है अटेंड की ताकि वो क्या है इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। ही वांटेड टू यूज़ दीज फोरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर इन हिज बिजनेस। वो इसको मतलब कि इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करना चाहता था ताकि वो क्या है फ्यूचर में अपने बिजनेस में आने वाली जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर सके।
नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो इसमें कौन सी प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही है? यहाँ पे एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग की बात हो रही है, और वो हम किस में करते थे? डेवलपिंग प्रीमिसेस में। उसमें ही फोरकास्ट करते थे हम इंटरनल प्रीमिसेस और एक्सटर्नल प्रीमिसेस, दोनों प्रीमिसेस को हम क्या है एनालाइज करते थे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाती थी। ठीक है, एक ये केस स्टडी देखो। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। ये कंपनी क्या है? गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है। द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय, कि मैनेजर प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहता है, कैसे? परचेजिंग न्यू हाई स्पीड मशीन, कि वो नई क्या है हाई स्पीड मशीन को परचेज करके। इंक्रीजिंग द सेल प्राइस को इंक्रीज करके। एंड यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज, वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका स्टफ टॉयज में यूज करके। ही डिसाइडेड दैट यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू इंक्रीज द प्रॉफिट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हिम। उसने क्या डिसाइड किया कि जब वो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेगा वो बेस्ट रहेगा प्रॉफिट इंक्रीज करने में। तो इसमें कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है? इसमें वो क्या कर रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में अभी सोच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कौन सा फंक्शन आ जाएगा? प्लानिंग। ठीक है, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट कंसेप्ट। फिर प्लानिंग से रिलेटेड आप कोई भी 4 फीचर्स क्या है इसमें आप मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से सारी केस स्टडीज़ आपको आएंगी, तो आप ये सारी केस स्टडीज़ रीड करो। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो। इसके अलावा आपको ये कुछ क्वेश्चन है, ये देखो पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, पेज नंबर 145 पे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद पेज नंबर 146 पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और शॉर्ट में से क्वेश्चन आंसर 10। ये आप अपने आप करोगे, अगर आपने अच्छे से चैप्टर रीडिंग की है तो आपको ये आंसर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 147 पे है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। और लास्ट 149 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।